हेलो फ्रेंड्स, अचीवमेंट विंग्स पे आप सबका स्वागत है। आज पॉलिटी के सेशन स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर देखेंगे, 2 चैप्टर देखेंगे। पहले देख लेंगे प्रियम्बुल प्रियम्बुल और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट है, पहले प्रियम्बुल देख लेंगे, फिर पार्ट्स देखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन इसमें बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बुल देखें, प्रियम्बुल बोरोड फीचर आपको पढ़ा दिया गया है। प्रियम्बुल प्रियम्बुल कहाँ से बोरो किया गया है? यूएसए यानी अमेरिका से बोरो किया गया है। इसे आपको बार बार पढ़ाया गया है, पहले क्लास में आपको बताया गया है बोरोड फीचर। ठीक है, तो प्रियम्बुल यूएसए से लिया गया है और इसका डेफिनेशन क्या है? प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और बोल सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू से लिया गया, तो यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक रफ एंड टफ शेड्यूल बनाया गया था, रफ एंड टफ आइडिया लिया गया था, वही आइडिया के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके ज़रिए लिया गया था? बार बार क्वेश्चन में यही आता है कि पंडित नेहरू के ज़रिए लिया गया था। ठीक है, और इसे याद रखेंगे, बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय, तो पंडित नेहरू है। और प्रियम्बुल कहाँ से बोरो किया गया है? यूएसए से। ये बार बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ये है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, इसके लिए रफ प्लान था। ठीक, यहाँ पे देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडिया स्टेट। तो यहाँ पे फीचर ऑफ इंडियन स्टेट है, इसमें देख लेंगे हम क्या क्या है। इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट, और इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट। और एग्जाम में इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही पड़ेगा, पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही लाइन होके पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा इसका ऑर्डर। ठीक है, तो पहले सोवरेन स्टेट देख लेंगे। क्या ये है? स्टाटस स्टेट का, हमारे स्टेट का स्टाटस, हमारा इंडिया स्टेट का स्टाटस क्या है? इंडिपेंडेंट, मतलब हम फ्री हैं। स्टाटस क्या है? इंडिपेंडेंट। वैसे ही सोशलिस्ट और सेकुलर। और बाकी आया सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है? रिलीजियस सेम स्टाटस, ऑल रिलीजियस सेम स्टाटस, यहाँ पे हर रिलीजन को सेम स्टाटस दिया जाएगा। और रिपब्लिक क्या है? आपको सबको पता है। डेमोक्रेटिक तो आप सबको पता है, डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक क्या है? यहाँ पे जो भी होगा इलेक्टेड होगा, नो डायनेस्टी, कोई डायनेस्टी नहीं चलेगा, कोई राजा नहीं बन सकता। पहले पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, फीचर्स ऑफ इंडियन स्टेट दिया गया था, तब सोवरेंस पहले से मौजूद था। ठीक है, और से डेमोक्रेटिक स्टेट पहले से था, फिर रिपब्लिक पहले से। अब बाद में जब ये सेकुलर और सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों कब ऐड हुए? 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये दो वर्ड ऐड हुए थे। ठीक, तो फीचर्स ऑफ इंडियन स्टेट में पहले से कौन कौन थे? सोवरेंस थे, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 में किन दोनों वर्ड को ऐड किया गया? सोशलिस्ट को ऐड किया गया और सेकुलर को ऐड किया गया। ठीक है, इसे याद रखना है। तो एग्ज़ाम में बार बार पूछ लेता है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन दो वर्ड ऐड किया गया था? सोशलिस्ट और सेकुलर। नेक्स्ट देखेंगे, वही लिखा है 42nd अमेंडमेंट में पहले से सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 3 थे। और बाकी जो 42nd अमेंडमेंट 1976 है, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों को ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लेंगे 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बुल।
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का उसको देख लेंगे, ठीक है। उसको जस्टिस 1917 में यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया था। और जस्टिस के अंदर कौन कौन आते हैं, बार बार एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। पूछ लेगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल का जो इकोनॉमिक है वो किस कैटेगरी से आता है, तो जस्टिस के अंडर में आता है, ठीक है। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है, ठीक है। ऑफ थॉट, सोचना, एक्सप्रेशन करना, बिलीव करना, फेथ, वर्शिप, और ये सब हो सकता है लेकिन एक लिमिट तक हो सकता है। मतलब जो कंट्री का रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन है उससे नहीं, उससे आगे नहीं जाना है, उसके दायरे में रह के जो भी करना है, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि वर्शिप किसके अंडर में आता है, तो लिबर्टी के अंदर। और इक्वलिटी, सबको सेम अपॉर्चुनिटी है। फ्रैटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, या यूनिटी, फ्रैटर्निटी का मतलब यहाँ पे हो गया सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यहाँ पे यूनिटी को खास करके दिया गया है। तो फ्रांस से ये 3 लिया गया है और यूएसएसआर से ये 3 लिया गया है, ठीक है। बाकी इन डिटेल्स में हो गया, आपको बता दिया गया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे फिर से देख लेंगे कौन सा बोरोड किया गया है, कहाँ से बोरोड किया गया है, यूएसए से बोरोड किया गया है। और इसका डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर देख लेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय, किससे प्रपोज हुआ था, पंडित नेहरू से। फिर इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद पढ़ना पड़ेगा। S3 इसका ट्रिक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। S3 ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे आप याद करेंगे कैसे 3 S आ जाते हैं, सबसे बड़ा वर्ड ये है, फिर थोड़ा सा छोटा ये है, फिर ये है, इसे मार्क करेंगे और बार बार देखने से याद रह जाएगा। फिर एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि ये सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, 4 ऑप्शन दे दिया होगा, बोलेगा कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन सा वर्ड को ऐड किया गया था, सेकुलर दे देगा ऑप्शन में, या तो सोशलिस्ट दे देगा। उसे याद रखना है, सोशलिस्ट और सेकुलर को 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है। और 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड किया गया था, ठीक है। 3 वर्ड में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, और ये 2 वर्ड को फीचर्स ऑफ इंडियन स्टेट में रखा गया, ये वर्ड को अलग से रखा गया, ठीक है। और 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमारा कंप्लीट हुआ कि प्रियम्बल क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में, और जो भी बताया जा रहा है बेस्ट रेलवे और एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।